स्वच्छता कार्यक्रम में जो अपेक्षा नहीं थी, उस अपेक्षा से ज्यादा लोग लगे हैं। और ऐसे लोग भी लगे हैं, ये केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये आम जनता का कार्यक्रम है। ऐसे भी लोग लगे हैं जिनसे कभी अपेक्षा नहीं की जाती थी। तो मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि जैसा चाहते थे वैसा नहीं हो रहा है। लेकिन चूंकि इस प्रकार की बात पहली बार किसी शासन की तरफ से कहा गया है, प्रधानमंत्री की तरफ से अपील की गई है, और एक अजीब प्रकार का मानस पहले बन चुका था, उस मानस को समाप्त करते हुए स्वच्छता की तरफ लोग अभिप्रेरित करके ले जाना थोड़ा कठिन कार्य जरूर हो सकता है, लेकिन उस दिशा में लोगों ने बड़ा तेजी से काम करना शुरू किया है। स्वयं में और गांव में शौचालय भी बनवाने की दिशा में लोग लग गए हैं। विद्यालयों में स्वच्छता की स्थिति बनी रहे, अपने आप लोगों ने करना शुरू कर दिया है। जगह जगह छोटे बच्चे अभी कहने लगे हैं कि भाई अगर हम कुछ खा रहे हैं तो जो उसका जिससे हम निकाल के खा रहे हैं वो कहीं अन्यत्र न फेंका जाए, उसको इकट्ठा करके उचित स्थान पर कर दिया जाए। यह मानस का तैयार होना स्वच्छता के बारे में ये बहुत बड़ी चीज है, भारत और सरकार, इसके लिए बड़े बड़े लोग कर भी रहे हैं। मंत्री जी, भारत सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है नमामि गंगे मिशन। गंगा के किनारे जो प्रदूषण तेजी से फैल रहा था, उस प्रदूषण को रोकने के लिए उस किनारे लगे हुए जो इकाइयां हैं उस पर को मॉनिटरिंग करने के लिए व्यवस्था भारत सरकार बना के रखी है। इस दिशा में जो भारत सरकार के कार्यक्रम देखिए, इसके लिए कई कार्यक्रम लिए गए हैं। गंगा के किनारे रहने वाले गांव, गंगा के किनारे रहने वाले शहर, ऐसे लोगों की अलग अलग मीटिंग्स भी किया है। स्वयं हमारे जो मंत्री हैं उमा जी, उन्होंने इस प्रकार के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का कार्यक्रम भी कराया है। लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा हो, जागृति पैदा हो, इस दिशा में जबरदस्त कार्यक्रम चल रहे हैं। उनकी तरफ से भी प्रयास किया जा रहा है कि ऐसी कोई गंदगी न जाने पाए जिससे गंगा प्रदूषित हो सके, और सरकार की तरफ से कोशिश चल रही है कि इस तरीके से किनारे वृक्ष भी लगाए जाए, किनारे अधिकाधिक हरियालियां हों, और किनारे इस प्रकार के यंत्र भी लाए जाएं जिससे जो गंदगी हो वो गंदगी को दूर किया जा सके। इस दिशा में लगातार प्रयास चल रहा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे चल करके सरकार जिस उद्देश्य से प्रेरित होकर नमामि गंगे को सफल करने की दिशा में काम कर रही है, हम उसकी तरफ बढ़ते जाएंगे। दर्शकों, जैसा कि आपने देखा कि मंत्री जी ने भारत सरकार की जो विकास योजनाएं हैं उसकी रूपरेखा को आपके समक्ष बेहतर तरीके से रखा। निश्चित रूप से आप इससे लाभान्वित होंगे, और विकास का जो क्रम है वो निरंतर चलता रहता है। अगर हम विकास को प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो विकास प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं, और हम विकास यदि प्राप्त कर लिए, सफल हो गए, तो उस सफलता को बरकरार रखने के लिए हमें प्रयत्न करना होता है। निश्चित रूप से इस कार्यक्रम से आप लाभान्वित हुए होंगे। मंत्री जी, आप स्टूडियो में आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।